ये संसार वाले तुम्हारा मन संसार में लगाए रखते हैं और ये संत महात्मा तुम्हारा मन भगवान में लगाए रखते हैं। इसीलिए माँ संतों का सानिध्य करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। हे माँ, जब बच्चा गर्भ में जाता है और उसके शुरुआत में वह 2-3 महीने का होता है, बच्चा माँ के गर्भ में सरवाइव भी नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा पीड़ा भोगता है। माँ के गर्भ में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसे खाते पीते नोचते रहते हैं और बच्चा गर्भ में उल्टा लटका रहता है, जिसका तकिया मलमूत्र का होता है। एक तरफ मल होता है और दूसरी तरफ मूत्र होता है, बीच में स्वयं खुद होता है। ऐसे में बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। तब भगवान बच्चे से कहते हैं कि मुझे ऐसा करने पर क्या फायदा होगा, मैं तुम्हें यहाँ से क्यों निकालूं। तब बच्चा भगवान से कहता है कि मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तुम्हारा क्या फायदा करा सकता हूँ। तब भगवान बच्चे से कहते हैं कि जब बच्चे खुश होते हैं तो उसके माँ बाप भी खुश होते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बालक हो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस संसार में ऐसा कार्य कर कर आओगे जिससे तुम्हें रोना ना पड़े, जिससे तुम्हें भटकना ना पड़े, जिससे तुम दुखी ना हो, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाओ। तुम इस संसार में ऐसा काम करके आओ। प्रभु जी, तुम मुझे निकाल दो इस नरक से। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा जब मैं इस धरती लोक पर मानव बनकर जाऊंगा, जिससे मेरा पुनर्जन्म ना हो। बस इस बार मुझे नरक से निकाल दो। भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इस नरक से निकाल देता हूँ। भगवान ने बच्चे को नरक से निकाल दिया। हम आ गए मनुष्य रूप में इस धरती पर। प्रिय श्रोताओं, अब जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हमारा ये चंचल मन अब उस तरफ जा रहा है जहाँ इसको जाना चाहिए, जहाँ से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जर्नी, बार बार जन्म बार बार मृत्यु ना हो? क्या हमारा मन उधर जा रहा है? अभी भी नहीं जा रहा है। अभी भी इस संसार के बंधनों में बंधा हुआ प्राणी अपने आप को प्रसन्न समझ रहा है। अभी भी बहू बेटा ही अच्छे लग रहे हैं, अभी भी नाती पंती ही अच्छे लग रहे हैं, अभी भी भगवान प्रिय नहीं लग रहा है। हम आप सभी से यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बहू बेटा नाती पंतियों से नफरत करें। उनको उस भगवान के समझो कि वो उस भगवान के हैं, तुम्हारे नहीं। जब तुम उन्हें भगवान के समझोगे तो वह भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। कहने के लिए नहीं, कहो अपने दिल से, वो मेरे नहीं, वो उस भगवान के हैं जो ऊपर बैठा हुआ है, सभी को देख रहा है। तो माँ संत ही हैं जो हमें भगवान के प्रति जागरूक करते हैं और हमारा मन भगवान के चरणों में लगा देते हैं। अब बच्चा माँ से कहता है कि हे माँ, अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मैं जा रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि आप क्या सोचती हो। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरी बेटियां अपनी अपनी ससुराल चली गई, मैं अकेली रह गई। ये सोचकर या तो आप नरक में चली जाओ, या मैं कितनी अच्छी हूँ कि अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि अब मैं अकेली हूँ, अब मैं अपने ईश्वर को आसानी से पा सकती हूँ। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। या तो आप ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर का चिंतन करो, या पति पुत्र बेटियां मुझे छोड़ गई ये सोचकर नरक में जाने की तैयारी करो। हम आप सभी को एक बात बता दे जरा कि इस संसार में सभी व्यक्तियों के जीवन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो होती ही हैं, सुख दुख सभी के जीवन में लगा रहता है। लेकिन इस संसार में जब तुम अकेले हो तो उस समय तुम्हें एक बात सोचनी चाहिए कि उस परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर बड़ी ही कृपा की है तुम्हें अकेला रखकर। क्या उस परमेश्वर ने मुझे अकेला इसलिए किया है कि अब तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अब तो तेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू अगर अभी भी ऐसा नहीं कर पाया
तो फिर कभी तुझे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। समस्याओं से घिरा हुआ प्राणी अगर समस्याओं के बारे में ही सोचता रहा तो जिंदगी भर ही दुखी रहेगा। और अगर समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं तो एक ही बात नजर आती है कि हे प्रभु तू जाने तेरा काम। अब मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, बस मैं और कुछ नहीं जानता हूँ।